अच्छा, कई बार ना क्या होता है, मेरे को किसी इंसान ने बोला था, कहते यार ज्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ज्यादा नॉलेज होती है ना आदमी को, वो भी दुखी रहता है क्योंकि पता है उसको कि नहीं ये तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। जो कम नॉलेज वाला होता है उसको कोई लेना देना नहीं, कुछ रहता है ना। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है कि कम पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है? आप अपने अपने जो भी मत है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जी कौन? जी नमस्कार मैम। हाय कपिल, हेलो हेलो जी। एवरीवन। हेलो। मैं सारिका मुंबई बोरीवली से आई हूँ। सर मैं एक उड़ान ग्रुप रन करती हूँ, उड़ान द हैप्पी वुमेन्स क्लब। विमेंस तो हैप्पी होती हैं, आदमियों के लिए बनाओगे? बिल्कुल सर तो हम सर उसी को वही काम करते हैं कि अगर लेडी खुश है, अगर वाइफ खुश है तो घर वाले ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाने हैं। हाँ तो जी। जैसे कि आपने अभी पूछा कि अगर पढ़े लिखे हैं तो सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। मेरा खुद का ही एक वाकया मैं बताती हूँ। तो सर बात आ गई थी सर मसाला डोसा की। तो अच्छा जी। बैठे हुए से सारे पढ़े लिखे थे, सब अपनी अपनी परेशानी में थे। मसाला डोसा आ गया सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मुझे तो वो हाथ से ही खाना था। और परेशानी सर वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, फॉर्क और स्पून से सर उनकी वो पर डोसा कशमकश। तो नॉर्मली हाथ से खाते हैं। हाँ सर, लेकिन पढ़े लिखों का सर उनका स्टेटस मेंटेन करना है ना उनको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। फोक से तो मसाला पकड़ नहीं जाता जो डोसे के अंदर होता है। पर आई थिंक वो स्वभाव की बात है। हाँ। जैसे मैं साउथ इंडियन लोगों को देखता हूँ, वो चावल जो होते हैं राइस हाथ से खाते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे आप बिल्कुल। बोल रही हैं इस हिसाब से तो स्कूल बंद करवा देंगे तो सारे। वो पढ़े लिखों वाली बात और सर बिना पढ़े से वो थोड़ा सा sophistication। चलिए सारिका जी धन्यवाद। सर मैं एक थोड़ा सा, सर मेरे उड़ान ग्रुप की लेडीज आई हैं जी, जी। जो अभिषेक की बहुत हार्डकोर फैन है। अच्छा शिकार जी, बहुत बहुत स्वागत सर है। ये सब यहाँ कौन पे कौन आए हैं? वाह, खुद का ग्रुप बना लिया उड़ान, पत्नियों के पर काट देती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक से सर मेरी फ्रेंड एक बोलना चाहती है। जी जी बोलिए प्लीज। Hello, I'm Shubhangi Hi. from Borivali. Abhishek, I love you so much. और आपको यहाँ पे देख के I can't say anything. Thank You are so charming. वाह ऐश्वर्या मैम। कपिल जी, जी। ऐश्वर्या जी आएंगे तो आप वैसे भी वहाँ चले जाओगे, इसीलिए मैं अभिषेक जी को Thank you. That's very sweet of you. Thank you. थैंक यू so much. शुक्रिया शुक्रिया जी, शुभांगी जी धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार? जी मैडम। Hello everyone, I'm Mansi Bhuwania from Mumbai, Kandivali. Yami and Nimrit, you are looking very pretty. Thank you, ma'am. Archana ji, as usual, you are looking glamorous. Thank you so Kapil, I am big fan of yours. Thank you. रात को ऐसा टाइम नहीं जाता कि मैं आपका शो देख के बिना मैं सोती हूँ। अभिषेक बच्चन, I don't have to say, but I am just the biggest fan of yours. Thank you. Thank you. And अगर मुझे पूछा जाए कि कम पढ़े लिखे वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सोच हूँ मैं कि अगर मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए तो सॉरी ऐश्वर्या, बट अगर होती तो उनको बहुत तकलीफ होती मुझे सब जगह ले जाने के लिए। अरे ये तो ढंग से यहाँ भी नहीं कर रही है, अरे ये ढंग से वहाँ भी कुछ नहीं कर रही है। और अगर भूल से रेस्टोरेंट चले गए और लास्ट में फिंगर बॉल आ गया और अगर उसको मैंने नींबू पानी सोच के पी लिया तो तब तो घर जाके डिवोर्स पेपर पर साइन करना पक्का है। ये आपने उनको इतना जज कैसे कर लिया कि ये ऐसे करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं ये जज नहीं किया, मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि नहीं नहीं मैम, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी आपसे सच्चा प्यार करे, ये सब चीज जो है ना नजरअंदाज करते हैं। नहीं, आई एग्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़े लिखे वालों को ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं, अब मेरी बीवी MBA है, मेरे को बड़ा प्यार करती हो। Just Abhishek ji, can I come in the stage and give you a tight hug? Of course, I'll come there. Thank you. That's very sweet. Thank you so much. Thank you so much. जी और कोई हमारे दोस्त? ये भाई साहब को माइक दे दीजिए। हाय जैकी चैन। अभी बोलो। कपिल बाजी, इससे पहले कि कुछ बोले, मैं बस कुछ जी जी प्लीज प्लीज। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, अच्छा। क्योंकि पिछली 2 बार जब आया था ना, ये मुझे इग्नोर करके हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे नहीं मुझे भाई, बड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्ल्स
हाँ जी जैकी चैन जी बोलिए आप। हाँ। सो सर मेरा नाम वंशराज कौल है। आई एम इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि आपने जैसे सवाल किया कि क्या किन लोगों को तकलीफ ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों को या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों को। तो अब जो पढ़े लिखे होते हैं मैंने देखा है वो अक्सर ज़्यादा प्रेशर में आते हैं समाज की बातों से कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो मैंने देखा प्रेशर से टेंशन आता है, टेंशन से बाल झड़ते हैं और फिर लेकिन एक दोस्त है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो आराम से घर में बैठा रहता है, ऐश करता है, मज़े में रहता है। तो मैं देखता हूँ दोनों ही पहलू में मज़े ही मज़े। अब मैं चाहूँगा आप मेरा एक बार कन्फ्यूजन मिटाएं। पहले तो हमें पता लगना चाहिए आप मजा ढूंढ किस में रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस में है? मेरी तो एक्टिंग में है। एक्टिंग में है? जी। अच्छी बात है। देखो आप जो सोचते हो ना हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यहाँ से निकलो आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एक दिन वहां पहुंचना है और कुछ नहीं, ज्यादा तमन्ना नहीं है मेरी। हमारे शो पे बिल्कुल। वो तो अर्चना जी को 2000 रुपए दो ले आएंगी आप। नहीं मजाक कर रहा हूँ ब्रदर, जो भी सोचते हो सच्चे दिल से लगे रहो, हो जाती है। मजाक कर रहे हैं, 3000 रुपए लेती है। बाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। आप कुछ कह रही थी अर्चना जी? लवली बोल रहे थे, लवली। लवली मुझे नहीं बोला, मैं नहीं लवली। अब नाइस शूज पाजी। ओ थैंक्स ब्रो, क्रेडिट गोज टू सलमान खान। पाजी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। वैसे ही मैं कहा आने वाली फिल्मों को भी दे देते, हिट ही होनी है। जोरदार तालियां आयुष्मान खुराना के लिए। वैसे इस दुनिया में दो ही आदमियों की किस्मत अच्छी चल रही है, एक आयुष्मान जो लोगों को हंसा हंसा के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरा आदमी जो हंस हंस के पैसे कमा रही हैं। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान ने बैक टू बैक 6 फिल्में सुपरहिट दी हैं। बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल। जोरदार तालियां बनती हैं इससे। एक फिल्म हिट देना बहुत बड़ी बात होती है बाजी, बैक टू बैक शेड। और आपको पता है हमारे सेट पे बाहर कोई बात कर रहा था, कहता है आयुष्मान इतना बड़ा स्टार हो गया ना कि अभी ये बाला की प्रमोशन के लिए उन्होंने अक्षय कुमार को रखा हुआ है। नहीं सीरियसली, क्योंकि वो ऐसे बोल रहे थे, कहते अक्षय पाजी जहां पे भी जा रहे वही कर रहे, बाला बाला और बाला बाला बाला। पर बाला का जो मुद्दा है वो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। आप पाजी ये फिल्म के लिए आपको क्या अलग से क्या तैयारी करनी पड़ी थी? वैसे अलग से तैयारी बाजी ऐसा है कि ये फिल्म सिर्फ बॉल्डनेस के ऊपर नहीं है, ये सेल्फ लव के ऊपर है कि अपने आप को अपनाना बहुत जरूरी है। कोई भी आपके अंदर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होता है, उसको लेकर चलिए और कॉम्प्लेक्स से दूर रहिए। यही एक मैसेज हमारी फिल्म में है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। क्या प्यारी लग रही हैं आप दोनों। आप भी वाह, हमेशा। और मैंने देखा आप जो ताल से ताल मिला रहे थे आयुष्मान के साथ, बहुत टैलेंट है यार। मैं सिर्फ आपको देख रही मैं थी। जानबूझ के नहीं करता, मैं नजर लग वाकई जाती मैं है। कहती ना 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 कपिल ना ना ना, ना। ऐसे करोगे मेरे साथ? दादा फोटो लो ना, क्या करते हो, मिस कर जाते हो। आपको मैं बता दूं कि जो भूमि है ये लड़कियों की आयुष्मान खुराना है। बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही हैं और बैक टू बैक कपिल शर्मा शो पे आ रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूमि, आपकी हिट फिल्मों का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कपिल शर्मा शो को। थैंक्स। अच्छा आदमी का टाइम अच्छा चल रहा हो ना, सब्जेक्ट भी बड़े मजेदार मिलते हैं। एक तरफ यामी, एक तरफ भूमि है। तो कह रहे हो, जिंदगी तो खुराना साहब के बेटे की भाई साहब। पीछे पड़ गया। यामी आपको और भूमि आपको हम लोग हमेशा शो पे इनवाइट करते हैं, कभी आप हमें अपनी फिल्म में इनवाइट करें ना। मैं ऐसे ही बोल रहा था आयुष्मान बाजी को भी। हाँ मतलब ऐसे मेरी तो शनि इतवार छोड़ के बाकी सारी डेट्स भी फ्री हैं। बस 2-3 हफ्ते में हम आपको बुला ही देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, क्यों आयुष्मान को तो मुझे लगता है यहाँ कमरा ही ले लेना चाहिए। वो वाला दे दो ना उसे, वो वाला दे दो, मुझे यहाँ दे दो, हम यहाँ रह जाते। अक्षय के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो भी यही रहता है। तो आप अपना वाला क्यों नहीं दे देती? मैं तो यहाँ सोती हूँ नीचे टेबल के। ये तो इतनी डर गई है ना, ये सोफा भी सोती रात को। हाँ, मेरी कुर्सी कोई ना ले ले वापस। वापस। अच्छा ही आप भी बहुत प्रीटी लग रही हैं आज। ओह थैंक यू। इसके बाद क्या बोलेगा अभी तू? आपको यकीन नहीं होता ना कि मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं। करूंगा। तेरी नजरें ऐसी है ना कि खूबसूरत लग रही है, लेकिन आपके जो डोले हैं वो दारा सिंह की तरह है। मैं अर्चना जी आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मैं थोड़ा 30 साल लेट हो गया पैदा होने में। और मुझे पता है
अभी कुछ होने तो वाला नहीं है, हाथ हमारे आने वाली नहीं है। आप तो ऐसे मजाक कर देता हूँ, पर बाकी अर्चना जी मतलब इतनी टैलेंटेड है, खुद ट्रक चला के आना कोई मजाल है। इनका ट्रक पंक्चर हो जाए, उठा के कंधे पे रखती है, खुद ही चेंज करके आती हैं। जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। भूमि, यामी, आयुष्मान बाजी आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमि पिछली बार आई थी आप तापसी और 2 शूटर दादियों के साथ, जी। इस बार यामी और आयुष्मान के साथ। कभी अकेले में हम नहीं ऐसे मिल सकते? आई मीन अब जस्ट आस्किंग ऐसे। मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कपिल। छठी फिल्म आ रही है ये साल, ठीक है? इस साल जान चली गई है। इस साल छठी फिल्म। छठी फिल्म आ रही है आपकी, वाओ। थैंक पर यू। ऐसे ब्राह्मणों को सीधा नहीं मना करते, गुस्से हो जाते हैं वो। पर जोक सपाट भूमि, सांड की आंख के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। सबको पता ही है यामी और आयुष्मान दोनों की डेब्यू फिल्म साथ में थी, और भूमि की पहली फिल्म भी आयुष्मान के साथ थी, वो भी कमाल की फिल्म थी। बस ये कह लो कि आप दोनों के साथ फिल्में कर करके बंदा गंजा हो गया। अब तो छोड़ दो उनको। अच्छा यामी, भूमि, आपकी क्या सेटिंग है आयुष्मान के साथ फिल्म में? आई मीन सेटिंग, थैंक यू फॉर मेंशनिंग फिल्म में क्या सेटिंग। यामी की तो सेटिंग है और मैं इसकी सेटिंग बिगाड़ती रहती हूँ एक्चुअली। मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी है आयुष्मान से, यार, हम हाथ धोके इसके फिल्म के पीछे अंदर पड़ी बचपन हूँ। के दोस्त हैं, और अच्छा। दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। लड़ते ज्यादा हैं और वैसे, और ये ऑफ कोर्स ये मेरा लव इंटरेस्ट है, और ये Hate कैसे interest बिगाड़ है। रही बिगाड़ रही है। हैं हेट आपको। इंटरेस्ट है। या अच्छा ऐसी लड़कियां होती ना कॉलेज में, एक ऐसी लड़की जरूर होती है, एक तो होती है जिससे आप प्यार करते हो, या। एक उसकी सहेली होती है, ये ना तो खुद पटती ना सहेली को पटने देती है। आप कॉलेज में कैसी लड़की थी? आपको क्या लगता है कपिल? मैंने पिछली बार कहा था मैं दिल की डॉक्टर हूँ। मैं उसी दिन से मेरा बीपी बढ़ रहा है बस। आप जब से बोल के गई ना, तो आप तो मरीज बन गए होंगे झट से, आप दिल के मरीज बन गए होंगे। मैं तो शुरू से ही हूँ ना, ये डॉक्टर लेट बनी है। इतने दिल तोड़े हैं मैंने कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना पड़ा। तो समझ जाओ। मैं अगर अगले जन्म में लड़की बन गया ना, मैंने तो कहर किसी को मना ही नहीं करना मैंने। मतलब आई मीन टू से, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि पाजी ले, या मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को कोई भी लड़का प्रपोज करेगा, मैं अभी मना कहूँगा करते हो लड़का बन के? नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। मना तो नहीं करते ना, तो कुछ चेंज ही नहीं है मतलब। हाँ, मतलब change नहीं है। लड़का और लड़की थे, इज नॉट जेंडर Exactly. डिफरेंस। इस जन्म में भी मना नहीं करता लड़का होने के बावजूद, और किसी लड़की की होने के बावजूद। मुस्कुराहटों पे होके निसार, आय, हाय, हाय। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, बाकी इन बिटवीन और जीना इसी का नाम है। आज क्या हो गया है कपिल को इतना प्यार अर्चना जी पे? नहीं, आप तो क्या है, अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्में करते हैं, अलग अलग लोकेशन। हमारा तो यही है, मैं और मेरे ताऊ जी, हम तो बैठ, आई मीन मैं और अर्चना जी